सो हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, 15 दिसंबर 2023 में जीडीसी रेलवे का जो एग्ज़ाम हो रहा है, तो उसका कौन सा क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस टाइप के आ रहे हैं, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और फिर देखते हैं कि आखिर जीडीसी 2023 में कौन कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे 15 दिसंबर 2023 का आल शिफ्ट मतलब 2 शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ था, उनका कुछ क्वेश्चन जो पूछे गए हैं मैं उनको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन है नेशनल इमरजेंसी नंबर पूछा है। तो नेशनल इमरजेंसी नंबर कौन सा है? तो यहाँ पे कई प्रकार के नेशनल इमरजेंसी नंबर दिए थे, जिसमें से उसका राइट ऑप्शन था 112, जो पुलिस हेल्पलाइन के लिए यूज होता है। और इससे और बहुत हेल्पलाइन नंबर होते हैं, जैसे महिला हेल्पलाइन नंबर तो 139 होता है। अगर एम्बुलेंस का पूछा होता तो उसमें 108 होता है। तो इस तरह से 3-4 शायद हेल्पलाइन नंबर हैं, उनको आप याद कर लें। अब अगला देखिए, क्वेश्चन पूछा है किसी वस्तु का पृथ्वी पर भार 2 न्यूटन है, तो चंद्रमा पर इसका भार होगा। तो हम लोग जानते हैं कि अगर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर मानते हैं अगर mg होता है, तो चंद्रमा पर mg/6 मतलब उसका 1/6 गुना होता है। तो यहाँ पे 2 न्यूटन है, तो 2 का कितना हो जाएगा, 2 गुणे 1/6, मतलब इसका आंसर हो जाएगा 1/3। अगर पूछता द्रव्यमान, तो द्रव्यमान आपका नहीं बदलता। अगर पूछ दे कि पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान 2 है, 2 किलोग्राम, तो चंद्रमा पर कितना होगा, तो 2 ही किलो होगा। लेकिन यहाँ पे भार पूछा है, तो भार उसका 1/6 होता है, तो इसका हो जाएगा 1/3। अब आगे चलते हैं। आगे पूछा है कि राष्ट्रीय एकता दिवस किसकी जयंती पर 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो हम लोग को मालूम है सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको लौह पुरुष के रूप में जानते हैं, तो उनका जयंती हम लोग 31 अक्टूबर को मनाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब अगला क्वेश्चन है स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला पूछा है। तो स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला होता है mgh, जहाँ m द्रव्यमान है और g गुरुत्वीय त्वरण है और h हाइट है। अब आगे देखिए, आगे पूछा है कि वेग की इकाई, तो वेग की इकाई हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऋषि सुनक के ससुर का क्या नाम है, ये भी क्वेश्चन पूछा था। तो इनका नाम है NR नारायण मूर्ति। NR नारायण मूर्ति, जो यूके के प्रधानमंत्री हैं, जो 2022 से। तो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ICC वर्ल्ड कप 2023 में भारतीय टीम के कप्तान पूछा था, तो ये हो जाएगा रोहित शर्मा। रोहित शर्मा। अब अगला क्वेश्चन है विराट कोहली का संबंध किससे है। तो ये तो कोई भी बता देगा, बहुत इजी क्वेश्चन पूछा था। ये हो जाएगा क्रिकेट, तो इसका संबंध क्रिकेट से है। अब अगला क्वेश्चन है 69वां नेशनल फिल्म अवार्ड सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का किसने जीता है। तो ये हो जाएगा आलिया भट्ट, जो गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए मिला था। अगर पूछ दे कि इसका बेस्ट अभिनेता कौन था, तो वो हो जाएगा अल्लू अर्जुन। अल्लू अर्जुन को बेस्ट अभिनेता का पुरस्कार मिला था पुष्पा के लिए। आगे चलते हैं। अक्टूबर 2023 में किस राज्य में ईसाई प्रार्थना सभा में बम का विस्फोट हुआ। तो वो हो जाएगा केरल में हुआ। केरल में, केरल के जो है
एर्नाकुलम ज़िले में ये हादसा हुआ था 29 अक्टूबर को। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसमें डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये सब याद रखना है। फिर पूछ रहा है 2 अक्टूबर 2023 को किनकी 154वीं जयंती मनाई गई। तो ये हो जाएगा महात्मा गांधी की, हो जाएगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी की 2 अक्टूबर को 154वीं जयंती मनाई गई है। तो इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में, गुजरात के पोरबंदर जिले में हुआ था। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब आगे ट्विटर का नया नाम पूछा है कि इसका नाम क्या बदल कर रख गया है। तो हो जाएगा x.com। तो ट्विटर का नया नाम x.com और इसके जो फाउंडर हैं एलोन मस्क हैं, ये भी आपको याद रखना है। अब फिर क्वेश्चन पूछा है किस उद्योगपति की पत्नी ने सांस्कृतिक केंद्र मुंबई में खोला। तो ये हो जाएगा मुकेश अंबानी की पत्नी, मुकेश अंबानी की पत्नी नीता अंबानी ने। नीता अंबानी ने खोला है। तो नीता अंबानी ने जो मुंबई में सांस्कृतिक केंद्र खोला है। अब आगे चलते हैं, इसमें फिर क्वेश्चन दिया है भौतिक राशियाँ कौन नहीं है। तो इसमें दिया है ऑप्शन बल, दूरी, किग्रा और चाल। तो इसमें हो जाएगा किग्रा इसका राइट आंसर। अब आगे दिया है पीतल मिश्र धातु किससे मिलकर बना है। तो पीतल मिलकर बना है तांबा और जिंक से, जिसमें तांबा 70% होता है और जिंक 30% होता है। अब दिया है प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा किस रूप में परिवर्तित होती है। तो प्रकाश संश्लेषण में पूछा सौर ऊर्जा किस रूप में परिवर्तित होती है। तो ये हो जाएगा रासायनिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा, सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आगे चलते हैं, जो सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था। ये सारे क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट के हैं। अब सेकेंड शिफ्ट में कौन कौन क्वेश्चन पूछे गए हैं वो देख लेते हैं। ये आ गया सेकेंड शिफ्ट में। अब पूछा है, इसमें क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, सूखी बैटरी में धनात्मक सिरा बना होता है। तो सूखी बैटरी में धनात्मक सिरा तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बन। सूखी बैटरी में धनात्मक सिरा जो होता है कार्बन का बना होता है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कोटक म्यूचुअल फंड ने किसके साथ साझेदारी में एक निवेशक शिक्षा और जागरूकता पहल सीखो पैसे की भाषा लॉन्च करने की घोषणा की। तो ये हो जाएगा आपका CBSE, ये हो जाएगा CBSE। तो CBSE वालों को मालूम होगा ये क्वेश्चन, उनके लिए बहुत ही इजी क्वेश्चन रहा होगा। अब पूछा है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हम लोगों को मालूम है जवाहरलाल नेहरू थे, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। अब आगे चलते हैं। अब पूछा है CBI के निदेशक कौन है, वर्तमान में CBI के निदेशक कौन है। तो वो हो जाएगा प्रवीण सूद। प्रवीण सूद वर्तमान में CBI के निदेशक हैं। अब अगला क्वेश्चन है मतदान के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए। तो मतदान के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। पहले 21 वर्ष था, लेकिन 61वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसके तहत 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था 1989 में। अब पूछा है UNO का मुख्यालय कहाँ है। तो UNO का मुख्यालय न्यूयॉर्क, UNO का मुख्यालय न्यूयॉर्क है, जिसका स्थापना 1945 में हुआ था। अब आगे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि सार्क का फुल फॉर्म क्या है। तो सार्क का फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। रीजनल कोऑपरेशन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो ये आपको बहुत ही कई बार कंपटीशन में आ चुका है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, पूछा है बीपीओ का फुल फॉर्म क्या है। तो बीपीओ का जो फुल फॉर्म होता है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग होता है। बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग होता है। बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग होता है। यहाँ पे सर का फुल फॉर्म इससे एक रिलेटेड और न्यूज़ जान लीजिए कि सर का जो मुख्यालय वो काठमांडू नेपाल में है। तो ये भी आपको ध्यान में रख लेना है। अब फिर आगे पूछा है भेल का फुल फॉर्म क्या है। तो भेल होता है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड भेल का फुल फॉर्म होता है BHEL का। अब पूछा है जीडीपी का फुल फॉर्म। तो जीडीपी का होता है ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा पूछा है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 1 2 3 4 फुल फॉर्म पूछ चुका है। तो आप लोगों को फुल फॉर्म भी बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार करके जाना है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो कि 4 फुल फॉर्म पूछे जा चुके हैं अभी सिर्फ एक दिन के एग्ज़ाम में। तो अब आगे चलते हैं। निम्न में कह रहा है कि कौन सा स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है। इसमें दिया था ऑप्शन याद नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पे स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो आर्टिकल शायद 19 से 22 के बीच में आता है। तो उसमें 6-7 है, तो आपको याद कर लेना है। जैसे मैं एक ट्रिक बनाया हूँ, वो सत्संग आया गया और बस व्यापार किया। तो यहाँ पे हो जाएगा वो से बोलने की स्वतंत्रता। और फिर यहाँ पे मैं ट्रिक बनाया हूँ, बट मुझे ट्रिक अभी क्लियर याद नहीं आ रहा है। लेकिन आप लोग जो स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो आर्टिकल 19 से 22 में मतलब आता है, तो आप लोग उसमें देख सकते हैं। मुझे शायद मतलब याद नहीं आ रहा कौन कौन है। एक है शायद प्रेस की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, व्यापार करने की स्वतंत्रता, और और भी ऐसे हैं। तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। फिर पूछा अगला क्वेश्चन, ईस्टर्न रेलवे का मुख्यालय पूछा है, तो हो जाएगा कोलकाता। ईस्टर्न रेलवे का जो है मुख्यालय कोलकाता है। अब अगला क्वेश्चन है रेल बंधु का संबंध किससे है। तो रेल बंधु का संबंध आपका भारतीय रेलवे की एक ऑन बोर्ड पत्रिका है, तो पत्रिका से संबंधित है। भारतीय रेलवे की जो ऑन बोर्ड पत्रिका होती है उसी से रेल बंधु का संबंध है। तो यूएनओ का महासचिव आगे पूछा है 30 नंबर। तो यूएनओ का महासचिव है एंटोनियो गुटेरेस। एंटोनियो गुटेरेस जो वर्तमान में यूएनओ के महासचिव हैं, एंटोनियो गुटेरेस। अब इसमें देखिए पूछा है कौन सा विषम है, और यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया था ब्रॉड गेज, मीटर गेज, नैरो गेज, और एक है फीलर गेज। तो यहाँ पे विषम फीलर गेज है, क्योंकि ये ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज रेलवे लाइन है जो इसमें ब्रॉड गेज यूज होता है। पहले सबसे पहले नैरो गेज यूज होता था, फिर बाद में मीटर गेज आया। मीटर गेज के बाद अब प्रेजेंट टाइम में आपका ब्रॉड गेज यूज होता है। और ब्रॉड गेज की जो 2 पटरियों के बीच की लंबाई होती है 1.676 मीटर होती है, या 1676 कह सकते हैं। आगे चलते हैं, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन नहीं है। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन पूछा नहीं है, तो ऑप्शन में एक दिया था भारत का योजना आयोग। तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर, भारत का योजना आयोग।
अब आगे पूछा है कि ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 में भारत के लिए सर्वाधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन थे, तो वो हो जाएगा मोहम्मद शमी। मोहम्मद शमी जो थे भारत के लिए सर्वाधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी थे इस वर्ल्ड कप जो भी अभी समाप्त हुआ है, तो ये भी आपको याद रखना है। फिर आ गया पूछा है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क, यहाँ पे आप लोग कंप्यूटर का मस्तिष्क पूछा है, तो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब आगे पूछा है कि एक कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई होती है, तो सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है बिट। एक कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई बिट होती है, और इसके बाद आता है निबल, और फिर निबल के बाद आता है बाइट। इससे आगे बढ़ता जाता है केबी, एमबी, जीबी, टीबी, ऐसे आगे होता है, लेकिन सबसे छोटा होता है बिट, फिर निबल आता है, और फिर बाइट आता है। शायद 4 बिट में एक निबल होता है, 4 बिट मिलाने पे एक निबल प्राप्त होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जीडीसी का जो पेपर है और जो क्वेश्चंस पेपर पूछे गए थे ये आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।